ये एक बहुत ही इजी दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत आंसर टिक करके आते हैं और एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर भी बेस्ड है। व्हेन इट वाज टाइम टू चूज बिटवीन स्टेइंग और लीविंग द कंट्री शी चूज टू स्टे बैक। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने रटा हुआ होता है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, बिटवीन स्टेइंग एंड लीविंग। लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि बात चूज़ करने की हो रही है, यानी कि चुनाव करने की हो रही है, रहने में या छोड़ने में। तो फोकस चूज़ पे है, इसलिए यहाँ पे और बिल्कुल सही है। अब गलती क्या है, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि जब सेंटेंस का मेन पार्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, कालखंड की, टेंस की बात कर रहा हो, तो सेंटेंस में आने वाले जितने भी वर्ब्स हैं वो भी सेम टाइम फ्रेम, सेम टेंस की बात करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डिसाइड टू रिज़ाइन आफ्टर द मीटिंग एंडेड। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसने रिज़ाइन करने का निर्णय लिया। तो मीटिंग ख़त्म हो रही है पास्ट में, यहाँ ये बता रहा है सेकेंड फॉर्म। तो जब मीटिंग ख़त्म हो रही है पास्ट में, तो डिसाइड भी तो पास्ट में ही करेगा, तो डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड होगा। तो ये अब जाके सही हुआ। ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन आफ्टर द मीटिंग एंडेड। ठीक, आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इट वाज टाइम टू चूज बिटवीन स्टेइंग और लीविंग द कंट्री। अब यहाँ पे इट वाज टाइम, ये वाज ये बता रहा है कि बात कब की हो रही है, पास्ट की। तो बात पास्ट की हो रही है, तो शी चूज टू स्टे बैक। जब वो फैसला लेगी तो भी तो पास्ट में ही लेगी, तो चूज तो प्रेजेंट होता है, क्या होगा, चोज। जैसा कि आपको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल चूजन। ठीक है, तो पास्ट की यहाँ बात हो रही है, तो दूसरा वर्ब भी पास्ट की ही बात करेगा, तो चूज नहीं होगा, चोज होगा। तो सही आंसर क्या है, सी। थैंक यू सो मच।